भाई लो जौनी बात का था डर वही हो ही गवा। मतलब अब हमारे जिज्जी कुछ दिन नहीं जाएंगे और गुप्त सूत्रों से पता चला है कि भाई कुछ गाइडलाइंस भी बन चुकी हैं उस घर में। कौन कहाँ कब कैसे कहाँ करेगा और कौन ऊपर कौन नीचे वो कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अब हमारी जिज्जी यहाँ आती जाती रहेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो तो आपको पहले ही पता चल गया। उसके अलावा मम्मी जी ने भाई वीडियो में बोल दिया था कि अगर काश तो अगल बगल होती तो आती जाती रहती है। तो जिज्जी ने भी बता दिया कौनो बात नहीं मम्मी, अब तो हम अच्छा खासा कमा ही रहे हैं और जब कमा रहे हैं अच्छा खासा तो हमारे पास पैसा भी बहुत सारा है और जब पैसा बहुत सारा है तो फ्लाइट 1.5 घंटा 2 घंटा के अंदर सीधे पटना से यहाँ पहुँचा देती है। बस तुम मलिच्छे को भेज देना, देखना ना प्यार में पड़ के पगलाए न जाए, काम से बेकार ना हो जाए। लाचार तो पहले से था है तो एक दो लाते मार के एयरपोर्ट भेज देना और हम दोनों आ जाएंगे। अगर ये भी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, इनका प्यार ना बहुत बड़ा है, इनके प्यार में कोनो बाउंड्री नहीं है और बशर्ते उन बाउंड्री तोड़े के बाद डॉलर मिलने चाहिए। तो ये उधर रह भी जाएंगे लेकिन मम्मी जी इन पर भरोसा कर नहीं पाते, इनको अकेले छोड़ के भी नहीं आ सकते। तो इनके ऊपर भी हमें नज़रें रखनी पड़ेंगी, लेकिन हम नज़रें रख भी लेंगे, उसके बाद भी हम यहाँ पे आ जाएंगे, काम कर लेंगे। जिस तरीके से मलिच्छा अपने ससुराल वालन को भाई रहा है, उनको टाइम दे रहा है, उससे यूँ लग रहा है आने वाले टाइम में मम्मी जी को जहरीली को मेंटल को बहुत समस्याएं आने वाली हैं और ई मलिच्छा को साला साली भाने वाले हैं। और सासू जी तो अभी से मम्मी हो गए। देखिए दोनों सासू, इधर की सासू उधर की सासू, बहुत अच्छे से रखना चाहिए, अच्छी बात है। नए रिश्ते जब बनते हैं तो उनको भी समानता देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, लेकिन एक तरफ से ताली नहीं ना बजता, दोनों तरफ से होता है। और इधर तो जो होता है सिर्फ कंटेंट के खातिर होता है। तो भाई का फिर से स्टैंप लगने वाला है। एक जैसे किसी इंसान के ऊपर स्टैंप लगा था कि वो आदमी ऐसे हो गया वैसे हो गया बदल गया, तो का अब लौंडो बदल जाएगा। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल ना कुनबावासी इस समय ना पूरी दुश्मनी निकाल रहे हैं अपनी बहुरिया को यूज़ कर कि हम देखो ऐसे रख रहे हैं, बहुरिया को वैसे रख रहे हैं। बड़कन्नी ने तो पूरा एपिसोड बना डाला, उसकी मम्मी को भी संबोधित कर डाला, जैसा कि मैंने आपको सुबह दोपहर में बताया था हैं कि कैसे मम्मी जी को बोल रही कि हम इनको कोई कष्ट नहीं होने देंगे, हम इनको ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको पता है काहे की जा रही हैं, अपना इमेज क्लियर करने के खातिर कि दोनों बहनी देखो अपनी भाभी को लेकर कितना सोचती हैं, दोनों भाभी को एकदम प्रायोरिटी देती हैं, दोनों भाभी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। लेकिन कौन बतावे कि दोनों अभी काहे चिपकी हैं, काहे इतना अगल बगल रहती, काहे इतना कमरे में बैठी रहती, काहे बैग खोल कपड़ा निकाल के देती हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है यार। लोग सोचते हैं दूसरे का बैग कैसे खोलें, दूसरे का कैसा फील होगा, कहाँ नहीं होगा, लेकिन इन सब चीज़ों को इनसे मतलब ही नहीं है। अरे 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 तुम क्यों उतर रही हो बिस्तर से, तुम वहीं बैठो, चाबी लाओ, हम हैं ना दोनों इधर, हम तुमको देंगे, क्या चाहिए बताओ कहाँ पे कहाँ सामान रखा बताओ, हम निकाल के देंगे। तो ये सब जो कर रहे हैं बेशर्मों वाला, दूसरों के स्टफ जो छू रहे हैं, भाई साहब कितनी नीचता की बात है। लेकिन ये हैं कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। ये तो हम आपको कब से कहते आए हैं और आगे भी यही कहेंगे। तो ये कुनबावासी अभी ऐसे हैं, आगे भी ऐसे रहेंगे, आने वाले टाइम में भी ऐसे रहेंगे। और हाँ, कंटेंट के लिए ये सब ऑन कैमरा ऐसे दिखाएंगे, अंदर एक दूसरे के लिए खुन्नस भरे रखेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रास्ता तो क्लियर हो गए हैं, कौन कहाँ किधर कब कैसे हैं वो सब क्लियर हो चुका है। कोई किसी के रास्ते आड़े नहीं आएगा। और देखिए जब एक ही टाइप के लोग होना तब सब एडजस्टमेंट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मनमुटाव होगा तो काम करने वाली आ जाएगी, काम को लेकर अब समस्या होगी। पहले देखिए मेंटल लगी रहती थी, लेकिन मेंटल के अंदर अब थोड़ा सा यूँ आएगा कि मैं ही क्यों। इसीलिए मेंटल ने इन सब चीज़ों के आसार देखते हुए ऊपर अपना किनारा कर लिया है। और जाहिर सी बात है ससुराल वालों का भी यही सोच है कि भैया अगर हमारी बेटौनी है और तुम्हारी बेटौनों ने आतंक मचाया तो सही नहीं होगा भाया है, फिर ना तलवार से तलवार टकराएंगी यहीं पे सब कुछ हो जाएगा। तो इसी वजह से मेंटल ने पहले न अपना किनारा कर लिया है। तो अब यूँ देखने वाला बात होगा कि जो हमें जानकारी मिली है वो कितने % सच हो जाती है और एक ही 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। सुना है कि भाई साहब फिर से कोई जाल बिछावा जा रहा है, कौन, कागजी पति के लिए। तो इसी जाल के चलते भाई
जिज्जी हमार रुक गई हैं और नोना जिज्जा की छुट्टियां भी बढ़ गई हैं। बताओ, अभी तक नोना जिज्जा की छुट्टियां उतनी थी और ये डिसाइड करके आए थे कि शादी ब्याह निपटा के तुरंत भाग जाएंगे, लेकिन भाई सुविधा अनुसार नोना जिज्जा की छुट्टियां बढ़ जाए हैं। ये कैसे हो जाता है, मतलब हमको समझ नहीं आता। आपको आया कि वैसे तो जब इनकी खुद की माँ बीमार थी तो नोना को छुट्टी नहीं मिल रही थी कानपुर IIT से, और यहाँ पर भाई जब ये सब बीमार थे तो नोना को छुट्टी नहीं मिल रही थी, है ना। क्योंकि उस टाइम भाई नोना की बीबी को यहाँ आके सिर्फ वीडियो थोड़ी बनाना था, काम करना पड़ जाता। परे तीन तो बीमार, सासू अम्मा तो बीमार, मलिच्छा तो बीमार है, और उस टाइम भाग दौड़ कितना था। कबो मलिच्छा यहाँ जा रहा है, कबो वहाँ जा रहा है, कबो पीपा ढोक ला रहा है, कबो अनाज पानी ला रहा है ना, और कबो रिश्तेदार का कार्ड थमा रहा है। कार्ड से याद आवा भाई, मलिच्छे ने दुपट्टा से एक बात कही थी कि हमने कार्ड तो बहुत लोगन का बांटे थे, लेकिन इतनी गैदरिंग काहे नहीं हो पाई। काहे कि वही तारीखन में बहुत ही लगन था, इधर लगन उधर लगन, जिधर भी नज़र उठा के देखो उधर लगन। तो तमाम लोग हल्दी मेहंदी में आए कि फिर चले गए। मलिच्छा, हमको वो VIP लोग कहीं भी नज़र नहीं आए, जो बड़े बड़े IAS PCS हैं भाई, एक्सियन SDO और RTO ऑफिसर्स, वो सब कहाँ थे, किधर थे। अगर होती और तुम लोग दिखाते नहीं, सा हो ही नहीं सकता। तो भाई बड़ा बड़ा बातें बोल देने से यूँ नहीं साबित हो जाता कि ऐसे लोग आएंगे। हमको तो एक सिपाही तक नहीं देखा, पुलिस वाला को भी। वैसे पुलिस वाले के साथ ही कुछ दिन तक घूमी से, आगे पीछे बैठाए के अपना अलग स्टेटस दिखा रहा था कि देखो बॉडीगार्ड के रूप में पुलिस वाला चल रहा है। कार्ड इधर उधर दिए गवा था, मामा के यहाँ गवा था तो पुलिस वाले को साथ में लेके गवा था। ये पक्की बात है, 110%। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। लेकिन जब भाई शादी हुई तो बड़े बड़े अधिकारी हमको कहीं नज़र नहीं आए, ना कोनो मुख्यमंत्री, ना कोई मंत्री, ना कोई यूट्यूबर। बड़का बड़का यूट्यूबर, हमारी जिज्जी बड़की यूट्यूबर, 5 लाख सब्सक्राइबर, और एक भी यूट्यूबर नहीं। बड़ा नाइंसाफ़ी है भाई। यूट्यूबर्स के यहाँ शादी ब्याह होता है, तमाम यूट्यूबर इनवाइट करे जाते हैं, लेकिन इधर एक भी यूट्यूबर नहीं आया। बताओ और बताओ। और वो सुनीता भाभी के आजकल फिर से गुणगान होने लगे हैं, जो पहले कभी इनकी प्रिय हुआ करती थी, बाद में लड़ाई झगड़ा होने के बाद वही दिल्ली वाली सुनीता भाभी, जो इनके एक्स के घर के पास में रहती थी सुनीता भाभी, इनके एक्स का सुनीता भाभी के घर आना जाना था, वो सुनीता भाभी जिनका अभी भी चैनल है। वो सुनीता भाभी जो यूट्यूब का रास्ता इनको बताएं। हालांकि जो क्रेडिट दिया जाता है तो सिर्फ बड़कन्नी का नाम बताया जाता है कि हम यहाँ कानपुर IIT आए कि हमने पहली बार खाना वाना पकाना बनाया, अपने हाथ दिखाती थी, मुंह तक नहीं दिखाती थी। फिर हमारे एकदम से वीडियो वायरल हो गया और एकदम से मैं लाइमलाइट में आ गई। फिर मैंने अपनी बहन को बोला तो टीचर मत बन, उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो टीचर बन जाए या तो यूट्यूब खोल ले। फिर उसने यूट्यूब खोल लिया और यूट्यूब पे आके वो भी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने लगी। और बड़कन्नी काहे के लिए वायरल हुई भाई, हमको जब पता चला हम हंस के पगला गए। हमने सुना है बड़कन्नी जिज्जी ने बिकनी का प्रचार प्रसार किया था और थंबनेल पे बिकनी ऐसे दिखा रही थी। वही वीडियो जिज्जी के वायरल हुई के बाद भाई साहब ये कबो पलट के नहीं देखें। और वही के बाद जब ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई तो एक दिन भाई गई ना ट्रेंडिंग में आके खातिर हेयर कट करा लें ऐसे वाला। जिज्जी के पुराने वीडियोस में जाके देखो तो ऐसा हेयर कट कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या तो इंस्टाग्राम में जाके देखो। तो हमारी जिज्जी चाइनीज़ गुड़िया बन के आई। और वही के बाद भाई इनकी उस समय एक सहेली हुआ करती थी, लखनवी गर्ल हैं सुसी। तो जो सुसी थी ना लखनवी गर्ल, वो भी दूसरे दिन गई ऐसन बाल कटा के आ गए। फिर हमारे जिज्जी के दिमाग बबूला हो गए हैं। जहरीली जिज्जी बोली सी तो हमार कंटेंट चुरा ली, सही से थोड़ा होता है कि हम ऐसे बाल कटाएं तो यह वैसे बाल कटाएगी। फिर भाई लखनवी गर्ल सुसी गई, उठ के माफ़ीनामा वाला वीडियो डालें कि हमको गलती हो गया, हमने तुमने जैसा बाल कटा लिया, मतलब कुछ भी। और ये सारा कंट्रोवर्सी लोग देख रहे थे। वाह जी वाह। तो हमारी जिज्जी पहले से कंट्रोवर्सी क्वीन थी और इस तरीके से वो फेमस हुई थी। उसके बाद का कंट्रोवर्सी हुई हैं, प्रेगनेंसी से लेकर न जाने कितनी कितनी बड़ी बातें हुई हैं। तो अब वही के पथ पे कौन चलने वाला आपको पता है? हमारा दुपट्टा के पैर पालने में दिख गए। पहला वीडियो जिस दिन आवा उसने अपने पति को सोते हुए जगावा, इतनी एक्टिंग करवाया। जी हाँ, ये सारे इसके स्किल्स हैं। तो अब भाई सोने पे सुहागा आ चुकी है दुपट्टा। अब कंट्रोवर्सी में भाई देखिए, जलन जिज्जी को हमारे पहले भी थी, अभी भी होगी। हमारे जिज्जी का चैनल जब नीचे जाएगा और दुपट्टा जब ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारे जिज्जी के तन बदन हर जगह पे आग लगेगी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब
भाई का जो मैटर है कौन संभालेगा? नोना है जो हमेशा से संभालता था। तो जैसे वो बिकिनी वाला और जैसे वो सूसी गर्ल वाला ये सब हुआ था, वैसे अब दुपट्टा के साथ होगा। और इससे पहले इनकी बहन के साथ भी इनका कंपटीशन हुआ था। भैया कदम से ऐसे हो गई थी ना, और जैसे ऐसी हुई तो के घर में चिंगारी लगाए चिंगारी लगाए तुम्हारे पति तुमको ऐसे कैसे कहती, तुम्हारे पति तुमको वहाँ कहाँ नहीं लेगा। पहले तो बड़ी समझदारी दिखा, इस पति के साथ खूब स्कूटी बैठ इधर उधर गई, खूब सारी शॉपिंग हुई, खूब सब लोग मिलकर वीडियो बना रहे थे। कब वो सोफ़ा कम बेड पे बैठ रहे थे तो कब इधर उधर मम्मी जी के साथ फल फूल खाए रहे थे, मम्मी जी काट के ला रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन व्यूज़ जैसे बढ़त जा रहे थे उतने बड़कन्नी को कष्ट होता जा रहा था। उस कष्ट के निवारण है तो उसने अपनी बहन के घर में तीली खींच के मारी, सोना आग लग गई। तो आपको सब पता है आगे का कहानी के बाद क्या हुआ। अरे टरू वालों नाच पीटो, जाओ इधर नहीं तो मारेंगे चटकना, एकदम गलथरा लाल हो जाए। मक्खी बन के टरू वाले आए थे डिस्टर्ब करने की, हमें ना बोलें। तो कहने का मतलब यूँ सब है कि भैया नोना जीजा भी यहीं पे हैं और कुछ एक नया गेम खेला जा रहा है। गेम जैसे क्लियर पता चलता है आप तक लेके आएंगे, जैसे इससे पहले भी तमाम चीज़ें पता चली हैं। नोना जीजा का भी साथ बिछाएंगे, उस केस को कैसे खींचातानी करके आगे बढ़ाएंगे। कहा कि इन सब का एक चीज़ पता चली है कि हम भेजेंगे तो उसी घर में लड़की को, हम लड़की को ना छुड़ाएंगे नहीं। और ये किसी रिश्तेदार से कहा गया है कि हम लड़की को ना उसी घर में भेजेंगे। तो भाई साहब अगर तुमको लड़की को उसी घर में भेजना है तो लड़की का जो इतना मुंह चलता है और लड़की का जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट वाला चैनल है उस पर थोड़ा लगाम लगवाइए। और लड़की को जाने के हालात जज्बात तो कुछ दिख नहीं रहे। लड़की तो 45-57 मिनट की वीडियो बना रही, इससे तुम्हें लगता है कि तुम लड़की को वहाँ भेज पाओगे? और तुम्हारी लड़की जाना चाहती है वहाँ पे, जो जाना चाहता वो ऐसे कारनामे नहीं करता है। तो वही रिश्तेदारों से बोला जा रहा है कि ना ना ना, हम तो जो केस कर रहे हैं हम डाइवोर्स नहीं लेने के लिए कर रहे हैं, हमको अपनी लड़की को अधिकार दिलाने और लड़की को हम उसी घर में भेजेंगे। आप ही लोग बताओ, अगल बगल अगर ऐसे कोई केस हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है तो केस अगर लड़की को मतलब निपटारा करने के लिए वहीं भेजा जाता है तो बीच में ना वो केस को रफा दफा कर दिया जाता है ना, आपस में समझौता करके लड़की को भेजा जाता है। या फिर केस लड़के क्रिमिनल किडनैपिंग के केस लगा के लड़की को वहीं भेजना चाहते हैं। हमको नहीं समझ में, आपको समझ में आया? अभी तो अपने दामाद के ऊपर गले में निकले की वजह से तुमने केस लगा दिया है। तुमको अगर भेजना था तो दामाद गले में निकल रहा था, बाहर निकल कर जाती हो गाड़ी के आगे खड़े जाती, आज तू मेरी लाश से गुजरेगा, मेरा कागजी दामाद घर के अंदर चल, अपने लड़के से मिल, अपनी बीबी से मिल। कुछ तो अटेम्प्ट तुम्हारे दिख नहीं रहे अपनी बीबी से और बच्चे से उसको मिलाने के, लेकिन रिश्तेदारों से तुम कह रहे हो कि हम लड़की को उसी घर में भेजेंगे। कब कहाँ कैसे भेजोगे भाई? ना तुम्हारी लड़की कम ना तुम लोग कम। और अगर ऐसे भेजना चाहते हो तो समझौता हुआ, लड़की की ज़िंदगानी भाई बेकार हो जाएगी। मैं तो बता रही हूँ, जब एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत नहीं, एक दूसरे को हम लोग फूटी आँख देखना नहीं चाहते हैं तो उस घर में आपको लगता है कि अच्छे से कोई रह सकता है? दिलन में इतनी खुन्नस भरी है, एक लोगों की इतनी ज़्यादा पोल पट्टी खोल चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा कीचड़, सबसे ज़्यादा तो इधर से उछाला हुआ है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट के द्वारा खुद हैं 45-57 मिनट के वीडियो बने, उसके बाद भी करें हमको उधर ही जाना है। ये कहाँ चल रहा है? किडनैपिंग का केस लगा रहे हो और जब बच्चे का मिलाने का तारीख आता है तो तुम कुछ बहाना बना के जाती नहीं हो कि आज हमारा गृह प्रवेश है। हमें तो नहीं लग रहा है ये सब मिलना मिलाना चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? तो चलिए यही न्यूज़ पता चली और आगे क्या होता है। नोना इसमें का ट्विस्ट लाने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल नोना यहीं है, संडे तक तो यहीं है, उसके बाद अगर जाता है और प्लान कुछ और होता है तो हम आपको बताते हैं। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।